जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है एएसआई एग्जीक्यूटिव की एलडीसी रिक्रूटमेंट है आप लोग की 2022 के लिए। तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो है इस प्रकार का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोग की वैकेंसी से रिलेटेड, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग देखेंगे इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है सीआईएसएफ। जी हाँ, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट है आप लोग की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की, जो कि आप लोग की एलडीसीई रिक्रूटमेंट है 2022 की। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी की जानकारी दी गई है, एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, ऑफलाइन ही आप लोग को फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। 706 टोटल वैकेंसी है, जनरल की 549, एससी की 105, एसटी की 52 वैकेंसी निकल के आ रही है। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, ओबीसी वालों को जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा यदि उनकी जनरल की एज रहती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, एलडीसी रिक्रूटमेंट है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोग का जो कि 2022 के लिए। ठीक है, वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी जो है आप लोग की डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। जी हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो डिपार्टमेंटल लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ओपन वैकेंसी, ओपन भर्ती नहीं है। आप लोग वर्किंग में होने चाहिए सीआईएसएफ में एज ए हेड कांस्टेबल जीडी या फिर कांस्टेबल जीडी या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में आपने 5 साल सर्विस यहाँ पे दे दी है सीआईएसएफ में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग जॉब करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं करते हैं तो भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए क्या होती है ये रिक्रूटमेंट, ताकि जैसे ही आप लोग की कभी ज्वाइनिंग वगैरह हो तो आगे आप लोग को इस प्रकार से आगे बढ़ने का मौका आप लोग को मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी के रूप में, यदि आप लोग हेड कांस्टेबल जीडी के रूप में आप लोग वर्किंग में सीआईएसएफ में, या फिर कांस्टेबल जीडी के रूप में सीआईएसएफ में आप लोग वर्किंग में, या फिर कांस्टेबल ट्रीटमेंट के रूप में आप लोग वर्किंग में हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए, लेकिन 5 साल की सर्विस आप लोगों ने दे दी हो। इसमें आप लोग की ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग की जो भी आप लोग का पीरियड काउंट होगा वो 1/8/2022 तक आप लोग की होनी चाहिए, 5 ईयर। तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोग की, ओपन भर्ती नहीं है। तो थ्रॉट प्रॉपर चैनल यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को सबमिट करने होंगे। जो भी आप लोग का संबंधित डीआईजी यानी कि एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर होंगे, वहाँ पे आप लोग को इसको सबमिट करना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग वर्किंग में हैं सीआईएसएफ में, तो कौन सा आप लोग का रिस्पेक्टिव डीआईजी यानी कि एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर पड़ेगा, इसकी जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है। कौन कौन से साथ में आप लोग को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को भेजना है जो कि अपेंडिक्स ए में दिखाया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट कमांडर, जो भी आप लोग के यूनिट कमांडर है उसका सर्टिफिकेट आप लोग को सबमिट करना है, अपेंडिक्स A1 में दिया हुआ है। इसके अलावा नॉन क्रिमिनल डीजी विजिलेंस रिकॉर्ड आप लोग का सेक्सुअल हरासमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा जो कि अपेंडिक्स बी में दिया हुआ है। और इसके अलावा क्वेश्चनरी फॉर्म आप लोग को दिया हुआ है, वो भी आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, अपेंडिक्स B1 है। इसी प्रकार से सर्टिफिकेट ऑन यदि पास्ट पनिशमेंट वगैरह का आप लोग का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, अपेंडिक्स B2 में है। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आप लोग को अपेंडिक्स C में दिया गया, यदि आप लोग इससे आते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आप लोग के लिए एलिजिबल होंगी वो आप लोग को सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट टू अवेल रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग चाहिए हाइट चेस्ट में, तो आप लोग को अपेंडिक्स D भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आप लोग पे लागू होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को सबमिट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप लोग को बता दिया गया है जो भी आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जोनल आप लोग का डीआईजी प्लांट डीआईजी, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सबमिट करना है। तो आप लोग जो भी आप लोग का जोनल है प्लांट जो आरटीसी वगैरह है, आप लोग इनमें से किसी से भी हैं तो आप लोग को रिसीविंग सेंटर आप लोग का एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर डीआईजी NZ महिपालपुर न्यू दिल्ली ही है, आप लोग को यहीं पे फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप इन सभी जोनल प्लांट्स आरटीसी वगैरह से आप लोग आते हैं तो आप लोग देख लेंगे, ये आप लोग का FHQ न्यू दिल्ली है, ऑफिस AD ऑफिस NDO, ठीक है, इनमें से आप लोग कहीं से भी हैं तो आप लोग को जो है एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर आप लोग को दे दिया गया। इसी प्रकार से आप लोग का नीचे आने पे आप लोग को बताया गया है ये महिपालपुर का ही है। और इसके बाद आप लोग का जो है डीआईजी NER जोन न्यू दिल्ली में आप लोग को सबमिट करेंगे। यदि आप लोग जोनल प्लांट आरटीसी वगैरह आप लोग का है NCR सेक्टर या फिर जोन दिल्ली डीआईजी दिल्ली वैली, ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे आप लोग के जो भी सेंटर है आप लोग का रिसीविंग सेंटर आप लोग के सामने दिया गया है।
ठीक है, आप लोग किसी भी जोनल प्लांट, आरटीसी, डीआईजी वगैरह से आते हैं तो आपके सामने ही रिसीविंग सेंटर दिया हुआ, वहीं पे आप लोग को जो है फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। आप लोग यदि इन जगहों से आते हैं तो आप लोग को अपने रिसीविंग सेंटर देखेंगे, वहीं पे भी आप लोग को फॉर्म को सबमिट करना है। जी हाँ, पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है, आप लोग देख लेंगे जोनल प्लांट वगैरह, आरटीसी वगैरह आप लोग का कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके अलावा आप लोग को इसमें इसी चीज़ की जानकारी दी गई है। ठीक है, आप लोग जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे, रिक्रूटमेंट ब्रांच वगैरह, ठीक है, ये सब डिटेल आप लोग को दी गई है। इसके अलावा आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोग को एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग जॉब में है तो भी, नहीं है तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबल आप तभी हैं जब आप लोगों ने 5 ईयर की रेगुलर सर्विस दी है सीआईएसएफ में, हेड कांस्टेबल के रूप में, कांस्टेबल जीडी के रूप में या कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में 1/8/2022 तक, ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें काउंट होने वाली, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप लोग की एज 35 साल होनी चाहिए, 1/8/2022 तक मैक्सिमम 35 साल आप लोग की होनी चाहिए। जर्नल से हैं यदि आप लोग, और SC ST से हैं तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 5 साल का, ध्यान रखिएगा। ओबीसी वालों की वैकेंसी नहीं है तो उन्हें जनरल में ही अप्लाई करना होगा, यानी कि 1/8/2022 तक उनकी एज मैक्सिमम यहाँ पे 35 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग की जो है 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में आप लोग जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही क्लियर कहूँगा, यदि आप लोग कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल जीडी के रूप में फॉर्म अप्लाई करके आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं 10th लेवल, 10th बेस पे, तो आप लोग पढ़ाई ना छोड़ें, ग्रेजुएशन आप लोग जरूर कर लें। जी हाँ, आगे की पढ़ाई आप लोग की बेकार नहीं जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस भर्ती में आप लोगों से यहाँ पे ग्रेजुएट भी मांगा गया, तो ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, यानी कि जो भी आप लोग का ACR है वो गुड होना चाहिए। 5 साल का आप लोग का ACR भी यहाँ पे देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एनुअल इसे बोला जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आप लोग की, जी हाँ, जो कि परफॉर्मेंस बताती है आप लोग की सर्विस के टाइम आप लोग का क्या परफॉर्मेंस है। ACR रिकॉर्ड आप लोग का देखा जाएगा 5 साल का, ध्यान रखिएगा। आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आप लोग का PET PST भी होने वाला है। आप लोग देखेंगे हाइट आप लोग की, यदि आप लोग जनरल OBC SC से हैं 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की जानकारी दी है। और इसी प्रकार से यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और ST कैंडिडेट हैं आप लोग तो 162.5 सेंटीमीटर। और यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो 57 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट। इसी प्रकार से गोरखा ट्रिब्यूनल वगैरह, ठीक है, 157 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा आप लोग को मेल की चेस्ट यहाँ पे 80-85, यदि आप लोग जनरल OBC SC से आते हैं, और यदि आप लोग ST कैंडिडेट है तो 77-82 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे दी है जनरल OBC SC 157 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप लोग गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा स्टेट आप लोग को दिए गए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल की रहने वाली है। और इसी प्रकार से यदि आप लोग ST फीमेल कैंडिडेट है तो 154 सेंटीमीटर, और गोरखा ट्रिब्यूनल वगैरह, ठीक है, ये सब 155 सेंटीमीटर आप लोग का रहने वाला। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट का होता नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग को मेडिकल की जानकारी भी दे दी गई है, और यहाँ पे आप लोग को क्लियर किया गया। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग को 3 चांस ही मिलते हैं। नंबर ऑफ चांस ऑफ एप्लीकेशन टू कंप्लीट इन द LDCE, LDC में आप लोग को 3 चांस ही ओनली मिलेंगे। तो 3 चांस में ही आप लोग को अपना जो है अपना सिलेक्शन यहाँ पे लेना है। लेकिन 3 चांस आप लोग के तभी गिने जाएंगे जब आप लोग रिटन एग्जाम देते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने रिटन एग्जाम दे दिया है फॉर्म भरने के बाद तो आप लोग का 1 चांस हो जाएगा, तो 3 चांस आप लोग को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का बताया गया। सबसे पहले आप लोग का जो भी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह है वो आप लोग का चेक किया जाएगा 5 साल का। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे होने वाला रिटन एग्जाम, रिटन बेस्ड एग्जाम आप लोग का कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, OMR बेस भी हो सकता है। तो OMR बेस होने के चांसेस ज़्यादा है। 200 नंबर का होगा, 3.5 घंटे का आप लोग का यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसमें आप लोग की रीजनिंग होगी, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, मैथ होगी, और कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आप लोग की देखी जाएगी। सभी पार्ट आप लोग के 50-50 नंबर के होने वाले हैं। 50-50 क्वेश्चन आप लोग के होने वाले हैं यहाँ पे 200 मार्क्स का। और यहाँ पे सभी पार्ट में आप लोग को 45% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। जी हाँ, सभी पार्ट में। और एग्रीग्रेट आप लोग के 50% यहाँ पे टोटल होने ही चाहिए। रिटन एग्जाम में 5% का फायदा मिलेगा यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सभी सब्जेक्ट में भी आप लोग को अलग अलग पास होना है, और आप लोग को एग्रीग्रेट भी पास होना है। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा फिजिकल, यानी कि PET PST के लिए। PST की जानकारी मैंने आप लोगों को ऊपर दे दी है, PET की जानकारी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जी हाँ, CISF ASI एग्जीक्यूटिव LDC की पोस्ट के लिए आप लोग को यहाँ पे रनिंग होने वाली। मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट का टाइम मिलेगा। मेल कैंडिडेट 100
100 मीटर की रनिंग भी होगी, 16 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट 100 मीटर की रनिंग के 18 सेकंड का टाइम मिलेगा। मेल कैंडिडेट की हाई जंप होने वाली है 3.9 फीट 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट जंप होने वाली 3 फीट 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप होने वाली मेल कैंडिडेट के 12 फीट 3 चांस मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप होने वाले 9 फीट 3 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट का शॉर्ट पुट होगा 16 LBS यानी कि 14.8 फीट, यहाँ पे 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट का जो यहाँ पे शॉर्ट पुट वगैरह नहीं होने वाला है। इसके बाद आप लोग का डिटेल मेडिकल वगैरह होगा। मेडिकल के बाद आप लोग की फाइनल जो भी है आप लोग का सिलेक्शन का प्रोसेस आगे होगा, ठीक है। नीचे आप लोग को जो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म वगैरह दिए गए, ये फॉर्म वगैरह आप लोग को भरने 5/2/2023 तक आप लोग को फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद आप लोग का जो है आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेंड किया जाएगा, ठीक है। रिटन एग्जाम वगैरह आप लोग के 3rd क्वार्टर ऑफ 2023 होने वाला, 23 में आप लोग होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिटन एग्जाम आप लोग 3rd क्वार्टर ऑफ 2023 में आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। PT PST 3rd क्वार्टर 2023 में आप लोग का स्टार्ट होगा। DME आप लोग का 3rd क्वार्टर, ठीक है। पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। तो ये आप लोग की डिटेल है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, इसमें आप लोग के फॉर्म वगैरह की डिटेल भी दी गई है। तो 5 यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, ये आप लोग के नीचे फॉर्म है, फॉर्म आप लोग देख लेंगे। ये फॉर्म आप लोग को भरना है, CISF नाम लिखना है, आप लोग का रैंक लिखनी है, कैडर वगैरह लिखनी है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। फोटो वगैरह आप लोग को यहाँ पे चिपकानी है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये सारी डिटेल, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्वेश्चनरी वगैरह दिए हैं, ये भी सब आप लोग को भरना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि आप लोग का सिलेक्शन नहीं है CISF में तो भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन हो चुका है तो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ाई ना छोड़ें, बीच में पढ़ाई करते रहें आप लोग। और यदि जॉब में है तो अपने रिकॉर्ड को आप लोग साफ सुथरा रखें, ताकि आप लोग को आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आगे आप लोग को बढ़ने के मौके मिलते रहें। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।